आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग योर लेटर। कि हम जो है अपने लेटर को एक अच्छा लेटर कैसे बना सकते हैं, हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। पहले जो है सारा का सारा जो है पर्पस हम डिसाइड करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंटेशन के लिए कहा था, या जो है हमने कहा था कि ओरल प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप करते हो, तो हमने उसके लिए कहा था कि आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए, आपको पर्पस का पता होना चाहिए। सेम एज इट इज जब हम क्या करते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं, तो मैंने आपको कहा कि बिजनेस लेटर्स जो है बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, काफी सोच समझ के उसको लिखना पड़ता है। इसलिए हम जो है पहले स्टेज में जब हमने कहा कि आप जब लेटर लिख रहे हो तो उसको जो है प्लान करो प्रॉपर तरीके से। और उसमें जो है हम कहते हैं कि चाहे आप जो है बिजनेस लेटर परसुएसिव पर्पस के लिए लिख रहे हो, या सर्कुलर लिख रहे हो, या जो है जस्ट सिंपल लेटर लिख रहे हो, उसके लिए कुछ चीजों का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, पर्पस को एंड ऑडियंस को, कि किस लिए आप लिख रहे हो। ठीक है, मसला क्या है, किस बारे में आप लिखना चाह रहे हो। ठीक हो गया। और क्या मकसद आप उससे हासिल करना चाहते हो, प्रॉब्लम पता करो, फिर मकसद अपने जहन में लेकर आओ कि जी मैं इस मकसद के लिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद अपने ऑडियंस को पहचानो, डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, आप पहले से सोच लो, तय कर लो कि जी मैं कहना क्या क्या चाहता हूँ, क्या क्या बातें हैं जो मैंने इस लेटर में पुट करनी है। मैं एक एन आउटलाइन, एक रफ सा आउटलाइन बनाओ अपने लिए कि ये बातें हैं, ये मैंने लिखनी है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड राइट योर लेटर। उसके बाद आप जो है क्या करोगे, उसको स्ट्रक्चर दोगे और अपने लेटर को लिखोगे। इन सबको वन बाय वन हम जो है डिटेल से देखते हैं अब, कि हमारा क्या मकसद है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस। तो ये कहता है कि जी बॉडी टेक्स्ट में आप अगर जब लिखना चाहते हो तो पहले पहले आप क्या देखोगे, व्हाई आर यू राइटिंग। हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, कि पर्पस क्या है मेरा, मैं क्यों लिख रहा हूँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज, मैं क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता हूँ इस मैसेज से। जब आपको खुद पता ना हो कि आप किस लिए लिख रहे हो, तो आपके हमेशा माइंड में डाउट होंगे। सो पहले उस डाउट को क्लियर करो कि किस लिए आप लिख रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से आपके जहन में फ्लो के साथ आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। सो आपके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आप लिख रहे हो, एडवाइस देना चाहते हो, ठीक है, किसी चीज पे एग्री होना चाहते हो, कस्टमर के साथ आपने जो है डीलिंग कर रहे थे उस पे एग्री हो रहे हो, या कोई पॉइंट पे आपका जो है इशू आ रहा था आपने वो रिजॉल्व कर दिया। आप जो है एग्रीमेंट करना चाहते हो किसी चीज पे, या जो है कोई मीटिंग वगैरह थी उसके लिए आपके लिए जो है इनविटेशन आई थी, और आप क्या कर रहे हो, उसको कंफर्म करना चाहते हो कि जी मैं जो है मीटिंग के लिए आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहता, उसके बारे में बता रहे हो। इसके अलावा भी डिफरेंट पर्पसेस आपके हो सकते हैं, ठीक हो गया, जिसके लिए आप क्या करते हो, लेटर्स लिखते हो। तो जब आप क्या कर लेते हो कि पहली चीज जब आप जो है डिसाइड कर लेते हो कि मैं जो है किस चीज के लिए लेटर लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आपके जो है जहन में खुद ब खुद आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब आप खुद माइंड में क्लियर होंगे तो आप राइटिंग में भी जो है क्लियर होंगे। इसलिए हम जो है सेकंड चीज फिर क्या कहते हैं, ऑडियंस के बारे में। टू होम आर यू राइटिंग। ठीक है, कि किसके लिए लिख रहे हैं। हमने क्या कहा कि हमेशा जब हम राइटिंग करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो हमें फर्स्ट किस चीज को एनालाइज करना चाहिए कि हमारा रीडर जो है वो कौन होगा, वो किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे है, उस चीज को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहते हैं कि हु इज द की पर्सन, फॉर एग्जांपल द डिसीजन मेकर। कोई डिसीजन मेकिंग कमेटी बैठी हुई है, वहां पे जो है आप उसको लिख रहे हो उस बंदे को, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उसकी बेसिस पे क्या करेगा, डिसीजन लेगा। या फिर कहता है कि जी रिमेंबर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द रीडर। या फिर जहन में सिंपली वो चीज याद रखो, हमने क्या कहा था कि बिग यू लिटिल मी, कि हमने जो है क्या करना है, कंसिडर करना है कि जो मेरा रीडर है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है, और मैंने उसको क्या करना है, उसको कन्वे करना है एक मैसेज या फीलिंग्स जो है प्रॉपर तरीके से उसको दिखानी है कि जी मैं आपके बेनिफिट के लिए लिख रहा हूँ, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट ले और उसको बेहतर तरीके से पढ़ सके। अडॉप्ट द यू अप्रोच। ठीक है, और यू अप्रोच को अपनाना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए आपको, कि आप जिसके लिए लिख रहे हो आप जो है डिसाइड करो पहले की पर्सन को। ठीक है, अगर आप जो है कुलीग को लिख रहे हो तो आपका टोन चेंज होगा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो है कल हमने देखा था कि जब आप जो है क्या कर रहे हो कि फीमेल को लिख रहे हो तो उसके लिए आपका पूरा स्टाइल जो है जो इनिशियल्स थे, सैल्यूटेशंस वगैरह थी, वो आपके सारी चेंज हो रही थी। ठीक है, जब आप मेल को लिख रहे थे तो उसकी सैल्यूटेशन अलग थी। इस तरीके से जब आप क्या कर लेते हो कि हर बंदे की जो है अपने रैंक और उसके अकॉर्डिंगली जब आप जो है डिसाइड कर लेते हो कि जी मैं किसको लिख रहा हूँ, तो आपके लेटर में जो है आपके मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे वो भी प्रॉपर तरीके से आएंगे। और आपने क्या करना होगा, कंसिडरेट होना होगा, आपने इस चीज का ख्याल रखना होगा कि मैं जो ये चीज लिख रहा हूँ, दूसरे बंदे के जो है मैंने उस पर फोकस किया हुआ है, उसको कंसिडर किया हुआ है, उसको जो है मैंने क्या किया है, प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तो तभी आप क्या कर सकते हो कि उसको बेनिफिट जब शो करोगे, जितना उसको जो है इंटरेस्टिंग बनाओगे उसके लिए,
वो उतना ही उसमें क्या करेगा, दिलचस्पी लेगा और आपके मैसेज जो है बेहतर तरीके से रीड करेगा। उसके बाद कहता है कि व्हाट आर यू एक्चुअली प्लानिंग टू राइट अबाउट। अब आपने फिर ये चीज डिसाइड करनी है कि जी मैं किस चीज के लिए लिख रहा हूँ, मेन मकसद मेरा क्या है। आपके जहन में तो जब आपके आ गया कि जी मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्म करना है मैंने बंदे को, किसको इन्फॉर्म करना है, जी मैंने जो है दूसरे कंपनी के मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब आप उसको क्या चीज के बारे में बताना चाहते हो, ठीक हो गया, किस तरीके से इन्फॉर्म करना चाहते हो। सो कहते हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव लेटर्स आर दोज दैट डील विद वन मेन टॉपिक पर लेटर। Tactics for dealing with situation when you have several unconnected topics to address include। ठीक हो गया। कहता है कि हमने क्या कहा था कि लेटर जो है आपके पास एक खास मकसद के लिए जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अगर आप, हमने क्या कहा था कि डिफरेंट चीजें उसमें पुट कर दोगे तो वो लेंथी हो जाएगा। जब ये लेंथी होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो लेटर रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कोशिश करो कि आप जो है वन आइडिया को लेकर जाओ, उसके बारे में एक लेटर लिखो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट पॉइंट्स उसमें जो है कर लो, डिफरेंट अनकनेक्टेड टॉपिक्स हैं मेरे, लेकिन मैं वो एक लेटर में पुट कर दूं, आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ही लेटर में आ जाए, तो उसके लिए फिर क्या करो, हेडिंग्स हो, ठीक है। कि जी फर्स्ट इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरा इस चीज के बारे में चाहिए, तीसरा इस चीज के बारे में चाहिए। सेपरेट टेक्निकल एंड अदर इश्यूज देन सेंड मल्टीपल लेटर। ठीक है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक हो गया, या कोई और ऐसे इश्यूज हैं जो आप चाहते हो कि जी एक लेटर में लिखना मुनासिब नहीं है, तो आप मल्टीपल लेटर्स में लिख दो। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अगर आपके पास एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है और एक सिंपल जनरल सी इंफॉर्मेशन आपने फ्लो करनी है, तो अब कॉन्फिडेंशियल और जनरल इंफॉर्मेशन को आप एक साथ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियल के लिए अलग कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखोगे, ठीक है। और उस पर जो है ऊपर मेंशन भी कर दोगे कि जी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। दूसरा आप सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए भेजोगे, सो जो प्राइवेट या जो है आपके पास कॉन्फिडेंशियल होगा वो उस बंदा जो है उसको देख लेगा, सब्जेक्ट वगैरह या जो उसके लेटर के ऊपर लिखा होगा वो जो है क्या करेगा, उसको साइड पे रख लेगा। और जो जनरल इंफॉर्मेशन की होगी वो जो है बाहर रख लेगा कि जी ये जो है मैं बाद में देख लूंगा, ये जो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं इसको खुद बाद में चेक करूंगा, कोई और इसको उठा ना ले। इसलिए कहता है कि टैकल द की टॉपिक बाय लेटर देन एड्रेसिंग माइनर इश्यूज बाय फॉलोइंग अप ऑन टेलीफोन और इन अ मीटिंग। कि आप फिर एक यह तरीका भी कर सकते हो कि आप लेटर में जो है सिर्फ की पॉइंट्स लिख लो, टॉपिक्स, ठीक है, कि ये इश्यूज हैं, फिर उसके बारे में कॉल करके उसको कह दो कि जी इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी या ये चीज मैं कन्वे करना चाहता था, लेटर में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं, उसके बारे में आपके जो है, जैसे हमने कल लेटर में देखा था क्या था कि हमने आखिर में लिखा था कि अगर आपको कोई इश्यूज हो, कोई डाउट्स हैं, तो आप जो है फ्री टू कॉल, ठीक है, आप कॉल कर लो, मैं आपको क्या कर लूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आप जो है उसको हिंट्स दे दो लेटर के जरिए से, और बाद में फिर मीटिंग के लिए जब आप मिल रहे हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इस पे डिटेल से बात कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। पहले आप खुद तय कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। कि कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड इन द लेटर। Rank or categorize the points to identify the key points and those that are less important. Reorder the points into a logical order. ठीक है कि अब आप जो है तय करो कि आप जो है कौन सी बात आपकी बहुत जरूरी है पहले लिखना चाहते हो, कौन से दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, कौन सी तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। सो आप क्या करोगे, उसी तरीके से बातों को तकसीम करोगे, क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए। अगर आप एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन पहले है, ये बहुत जरूरी है, इसको पता होनी चाहिए, फिर बाद में ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, लास्ट में फिर मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसपे वो एक्शन ले, या जो है वो क्या कर ले, कोई ना कोई जो है ऑर्डर करना चाहता है कोई चीज, तो वो जो है अपनी ऑर्डर को प्लेस कर ले। ठीक है कि जैसे आपका क्या होता है कि आपको जो है आजादी सेल का ईमेल आ जाता है, जी क्या लिखा होता है वहां पे, आपको कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ये वाली जो है हम आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका पर्पज हमारा ये है। और उसके बाद हम फिर क्या कर लेते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में वो आपको कहते हैं कि जी हमारे जो है नए डील्स आए हुए हैं, नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, और लास्ट में वो आपको कहते हैं कि अभी अवेल करो, हम आपको इतने जो है डिस्काउंट देंगे। ये क्या है, आपके पास एक ऑर्डर के साथ उन्होंने जो है अपने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मेक एन आउटलाइन। हमेशा जो है आप इस तरीके से, मैंने आपको कहा था कि जब लेटर हेड पे लिखते हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक रफ पेज पे पहले उसको प्रिंट आउट निकालो, आपको सारा सीक्वेंस सब कुछ उससे पता चल जाएगा, कोई मिस्टेक्स वगैरह वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से अब आप जो है क्या करो, एक आउटलाइन बनाओ, ठीक है। हमने कहा कि जी ड्राफ्ट एन आउटलाइन ऑफ द लेटर सो यू कैन मेक एन इनिशियल असेसमेंट ऑफ फ्लो, इम्पैक्ट एंड बैलेंस। कि आप एक रफ सा ड्राफ्ट बनाओ उसका, ठीक है, इनिशियल ड्राफ्ट बनाओ, उसके मुताबिक आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, आप देखो कि जी कौन सी बात जो है फ्लो में आ रही है कि नहीं आ रही, उसका इफेक्ट है कि नहीं है, एक बेहतर तरीके से मैं लिख चुका हूँ कि नहीं लिख चुका। फिर जब आपने लिख लिया, रिव्यू योर वर्क,
This is arguably best achieved after taking a short break in order to clear the mind. ठीक है, ये जो है इन्होंने एक और टेक्निक आपको बताया, कहता है कि आप जो है जब लिख लेते हो रफ ड्राफ्ट या आउटलाइन लिख लेते हो तो उसको जो है क्या कर लो, थोड़े टाइम बाद ब्रेक लेके रीड कर लो, आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा, तो वो पॉइंट्स आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकोगे कि वहां पे पुट कर सकोगे। मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप फ्लुएंसी में लिख रहे होते हो तो आपके जहन में तो वो चीजें चल रही होती हैं, लेकिन आप राइटिंग में मिस कर देते हो। सो जब आप उसी वक्त उसको दोबारा जब पढ़ते हो तो आपको लगता है कि जी मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन रियलिटी में जब कोई और उसको पढ़ता है तो कहता है कि यार ये पॉइंट्स आपने मिस कर दिए। तो इसीलिए जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे, क्लियर करोगे और इसको रीड करोगे, तब आपको जो है बेहतर जो है पता चलेगा कि जी मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं या कहाँ पे कोई पॉइंट जो है मैं मिस कर चुका हूँ। लास्ट में हमने कहा था कि जी स्ट्रक्चर एंड राइट यूर लेटर। अब आपने क्या करना है कि अपने जो है स्ट्रक्चर बनाओ लेटर का और उसको लिखना शुरू कर दो फाइनल जो है अपने उस पे जो है लेटर हेड पे, या जो है फाइनल आप जो है उसको बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपने ड्राफ्ट में तो अपनी गलतियां सारी ठीक कर ली थी, अब उसको प्रॉपर में लेकर आओ। सो कहते हैं कि यू नीड टू एम फॉर नेचुरल फ्लो एंड लॉजिकल ordering in your letter final letter. It should be easy for your reader to follow and draw conclusion. कि आप फ्लो के साथ अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर दो। ठीक है, आपने जो है रफ ड्राफ्ट में देख लिया कि जो है उनके दरमियान लॉजिकल ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक के बाद दूसरी बात, दूसरे के बाद तीसरी बात, ये सारे के सारे कनेक्टेड चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। जब वो चीज हो गई है तो अब आप क्या करो, अपने लेटर को लिखना शुरू कर दो और उसको फाइनलाइज करो। और इसलिए कहते हैं कि वेल स्ट्रक्चर लेटर विल कंटेन 3 मेन सेक्शंस। हमेशा जो है लेटर की 3 सेक्शंस होते हैं। हमने क्या कहा था, पहला ओपनिंग पैराग्राफ होगा जिसमें आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव बताओगे कि जी आप किस लिए लिख रहे हो। ठीक है, कि टेलिंग द रीडर व्हाई यू आर राइटिंग, थैंकिंग देम फॉर प्रीवियस कम्युनिकेशन, व्हेदर अ टेलीफोन कॉल, मीटिंग और लेटर और मेमो। अगर आप जो है रिस्पांस दे रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, तो आप उसको क्या करोगे, कहोगे कि जी थैंक्स फॉर राइटिंग, ठीक हो गया, इन रेफरेंस टू योर दिस लेटर वी आर आई एम गोइंग टू शेयर डिटेल विद यू। तो अब आपने क्या कर दिया, उसको थैंक्स कह दिया प्रीवियस लेटर के लिए, थोड़ा सा अप्रिशिएटिव स्टाइल में आपने उसको स्टार्ट किया और आपने जो है उसको कंटिन्यू किया अपने आइडियाज के साथ। या फिर आप क्या करना चाहते हो कि जो है अगर खुद लिख रहे हो, उसको फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, तो फिर आप जो है रीडर को बताओ कि आपका पर्पस क्या है, किस लिए लिखना चाह रहे हैं। इसलिए कहता है कि यू शुड आल्सो यूज द ओपनिंग पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, अपडेट द रीडर ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। कि आप जैसे मैंने आपको कहा कि आपको जो है आज़ादी की जो है 14 अगस्त पे जब ईमेल मिलती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ से, तो वो क्या करते हैं कि जी आज़ादी से, तो वो लेटेस्ट डेवलपमेंट की वजह से बारे में बता रहा था आपको कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हुई है, हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं। या फिर अगर जो है इस तरीके से कुछ नहीं है लेटेस्ट, तो आप क्या करेंगे कि उसको जो है सब्जेक्ट के बारे में बताओगे कि जी आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, आप जो है क्या चीज़ डिस्कस करना चाहते हो। सो इससे उस बंदे को पता चल जाएगा कि ही शुड कंटिन्यू द रीडिंग और नॉट। तो आप जो है क्या करोगे, इंट्रोड्यूस कराओगे उसको इनिशियल चीज। नेक्स्ट आपके पास जो है क्या आ जाता है, बॉडी आ जाती है। हमने कहा था कि बॉडी आपके लिए जो है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। द मिडल सेक्शन इज यूज्ड टू सेट आउट लॉजिकली द इंफॉर्मेशन यू नीड टू कम्युनिकेट। कि यहाँ पे फिर आप जो है क्या करोगे, अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पुट करोगे जो आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, उस बंदे को बताना चाहते थे, तफसील के साथ यहाँ पे लिखना शुरू कर दोगे। फिर कहता है कि जी हमने कहा था इसके लिए जो है बुलेट पॉइंट्स आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन है, बुलेट पॉइंट्स को यूज करो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप पैराग्राफ की सूरत में क्वेश्चंस को लिखोगे तो हो सकता है कि वो जो है मिस कर दें, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पैरा जो है बुलेट्स में उसको लिखना बेहतर होता है। और हमेशा पैराग्राफ का रूल याद रखो कि जी ईच पैराग्राफ शुड कंटेन ओनली वन मेन पॉइंट कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स द पॉइंट, द subsequent sentences expand the initial point and provides an extra detail on explanation। कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो, तो पैराग्राफ हम कहते हैं कि हर पैराग्राफ में अपना एक आइडिया होता है, तो आप हर पैराग्राफ में अपना आइडिया की पहली लाइन में आप आइडिया लिखोगे कि किस चीज के बारे में लिख रहे हो, और फिर जो उसके साथ रिमेनिंग जो लाइंस आएंगी 3 to 4 लाइंस होगी या 5 लाइंस होंगी, वो क्या करेंगे, उस आइडिया को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि जी आपने पहले लाइन में लिख दिया कि जी आजादी ऑफर, ठीक हो गया, वी आर राइटिंग अबाउट द आजादी ऑफर, या वी आर इंट्रोड्यूसिंग, या वी आर प्रोवाइडिंग सम ऑफर ऑन आजादी, ठीक हो गया। सो अब उसके बाद आप क्या कर दोगे, ऑफर्स के बारे में लिखना शुरू कर दोगे। लास्ट में आपके जो है क्या हो जाएगा, क्लोजिंग आ जाता है, जो है पैराग्राफ आएगा। क्लोजिंग पैराग्राफ हमने क्या कहा था कि वो हमेशा एक्शन के लिए कॉल करेगा, जिसको हम जो है एक्शन, कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, या हम उसको एक्शन पॉइंट भी कहते हैं। कि आपने सारी की सारी बात लिख दी है, अब अपने पर्पस की तरफ आओ, आप चाहते क्या हो कि आपका जो रीडर है वो क्या काम करे। आपने उसको सारी की सारी तफसील दे दी कि जी ये है ये है। अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल दो, स्कूल जो है जब स्कूल में या कॉलेज में आप जो है खत लिखते थे पेरेंट्स को, तो क्या होता था, आप उसको लिखते थे कि जी जो है मेरे एग्जाम्स बड़े अच्छे रहे, ठीक है,
एग्जाम्स में मार्क्स इतने आ गए, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी फीस वगैरह का इशू है, नेक्स्ट हमारा जो है सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है उसके लिए फीस का जिक्र करते हो, और एंड में आप उसको कहते हैं कि जी फीस मुझे काइंडली एज सुन एज भिजवा दें ताकि मैं अपनी जो है स्टडी को कंटिन्यू कर सकूं। तो अब आपने क्या कर दिया, लास्ट पैराग्राफ में आपने एक्शन पॉइंट डिस्कस किया, आपने उनको बताया कि मुझे जो है एज सुन एज पॉसिबल आप पैसे पहुंचा दे ताकि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं। तो की पॉइंट्स आपके पास जो आ जाता है उस पर एम्फेसाइज करोगे, और इसलिए कहते हैं कि इट मे बी अप्रोप्रिएट टू समराइज द की पॉइंट ऑफ द लेटर टू एड एम्फेसाइज इन द क्लोजिंग पैराग्राफ। और फिर ये जो इतनी जितनी कहानी आपने लिखी थी उसको एक की पॉइंट में क्लोज करो पैराग्राफ में ताकि पता चले। और हमने कहा था कि आपका हमेशा क्लोजिंग जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए, जितना फ्रेंडली होगा उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उसको ऑर्डर्स नहीं दे सकते, आप जो है उसको जो है कोई और पर्सपेक्टिव से आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, आप उसको फ्रेंडली क्लोज करो ताकि उसको जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो और वो जो है एक्शन पॉइंट इजीली गेन कर सके। कहता है कि देयर मे बी टाइम्स व्हेन यू रियली डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट विद द राइटिंग। अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो है क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि यार मैं राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस बात से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो है कुछ सजेशंस दिए हैं। कहता है कि जी मेक नोट्स ऑफ योर आइडियाज एज यू थिंक ऑफ देम सो दैट दे आर अवेलेबल इन फ्यूचर व्हेन यू माइट नीड देम। कि जैसे जैसे आपके जहन में डिफरेंट आइडियाज आते जाते हैं, आप क्या करो पहले से अपने पास एक रफ पेज पे लिखते रहो या स्टिकी नोट्स बनाते रहो। ठीक है कि लेट से मैंने बॉस से ये बात करनी है, मैंने ये बॉस से बात करनी है, तो आप पहले से अपने पास जो स्टिकी नोट्स पे उसको लिखते रहो। ठीक है, जब टाइम आए तो आप क्या करो उसको लेटर में पुट करना शुरू कर दो। सेकंड, आस्क कोलीग्स फॉर सजेशन। आपके पास ऑफिस में कोलीग्स वगैरह होंगे, आप उसको कहो कि जी यार मुझे जरा थोड़ा सा आइडिया दे दो कि मैं किस तरीके से लेटर को स्टार्ट करूं, कौन से स्टाइल में मुझे लिखना चाहिए, मैं अगर बॉस को लिख रहा हूँ या एक सप्लायर को लिख रहा हूँ या कस्टमर को लिख रहा हूँ, तो कौन से बेहतर तरीका होगा, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। थर्ड चीज कहते हैं कि जस्ट मेक सिंपल नोट्स इनिशियली, ignore punctuation and grammar which can be addressed later once you have constructed the message you actually want to communicate। कि जो मैसेज आप जो है एक्चुअली कम्युनिकेट करना चाहते हो आप जो है उसको रफ में लिख लो सारा के सारा, यहाँ पे पंक्चुएशन फुल स्टॉप का ख्याल मत रखो, बस जस्ट रफली लिखते जाओ क्योंकि ताकि आपके जहन में जो आइडियाज हैं वो आपसे मिस ना हो। Imagine you are having a conversation with the reader and ask yourself what you want to say to them। या फिर ये इमेजिन करो कि लड़ से वो बंदा आपके सामने ठहरा हुआ है और आप उससे बात करना चाहते हो, तो जब आप उससे बात करोगे तो कहाँ से स्टार्ट लोगे। तो जो आपके जहन में फ्रंट फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आता है वही बातें आपके जहन में आएगी और आप उसको लेटर में पुट करना शुरू कर दो, राइटिंग में लेकर आओ उसको। नेक्स्ट हमने जो है परसुएसिव राइटिंग प्रीवियसली पढ़ा था, ठीक हो गया, उसके साथ ही रिलेटेड हमारा जो है परसुएसिव लेटर है। ठीक है, परसुएसिव राइटिंग एंड लेटर आर ऑलमोस्ट द सेम क्योंकि आप जो है राइटिंग करते हो तो लेटर में ही सूरत में कर सकते हो। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जी परसुएशन का जो मेन मकसद हमारा वो है क्रेडिबिलिटी है, कि आपकी जो ट्रस्टवर्दीनेस गेन कर सके। Your business writing will have a credibility from its professionalism if you follow the guidance in this study manual on structure, content, big U, little me, language and tone। कि अगर आप credibility अचीव करना चाहते हो, आप जो है respect अचीव करना चाहते हो, आप जो है चाहते हो कि trustworthiness गेन कर लो, आप जो है प्रोफेशनल एक इमेज देना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको जो है अपने लेटर को एक प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। जो हमने कहा था कि आप उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर से बनाओ, उसका कंटेंट डिजाइन करो, आप जो है कंसिडरेशन का ख्याल रखो, अपने लैंग्वेज और टोन का बड़ा ख्याल रखो। ठीक है, और इसके लिए हमें जो है 2 पॉइंट्स पे बड़ा फोकस करना चाहिए। कहते हैं कि गेट द रीडर्स अटेंशन बाय मेंशनिंग बेनिफिट्स ऑफ द मैसेज टू द रीडर। ठीक है, कि हमारे पास परसुएसिव लेटर में हमने या परसुएसिव राइटिंग में क्या कहा था कि आप जो है रीडर को हमेशा बेनिफिट दो, जब आप उसको बेनिफिट मेंशन करोगे तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज कहते हैं कि बिल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट बाय एम्फसाइजिंग रेलेवेंस ऑफ द मैसेज टू द रीडर। कि आप क्या करो इस चीज पे फोकस करो कि जो रीडर्स का इंटरेस्ट है उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो वो जो है उसको बेहतर तरीके से पढ़ेगा। और अगर आप एक जनरल तरीके से चलते जाओगे ठीक है तो उसको जो है इतना बेनिफिट नहीं नजर आ रहा होगा, तो उसमें इंटरेस्ट भी कम लेगा। थर्ड चीज कहता है कि जी इंक्रीज द रीडर्स डिजायर बाय सपोर्टिंग द व्यू पॉइंट स्टेटेड इन द मैसेज विद रेलेवेंट एविडेंस। अटेम्प्ट टू कन्विंस द रीडर टू मेक द चेंज एज सजेस्टेड इन द मैसेज। ठीक है, कि आप क्या करो कि सपोर्टिव रोल प्ले करो। ठीक है, आप उसके जो है पॉइंट्स को सपोर्ट करो ताकि वो जो है क्या करें कि उसको थोड़ा सा कन्विंस इजीली हो सके। ठीक है, अगर आप जैसे हमने प्रीवियसली देखा था वो एक स्ट्रक्चर देखा था राइटिंग का, हमने उसमें क्या किया था कि उस बंदे को बताया कि जी आपने हमें जो है प्रपोजल के लिए कहा, बड़ा अच्छा लगा हमें, लेकिन हम आपको क्या करना चाहते हैं, आपकी यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे इस तरीके से नजर आए कि ये पैराग्राफ्स अगर इस तरीके से होते तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, आपका प्रपोजल जो है बड़े बेहतर तरीके से हो जाता। तो आप क्या कह रहे हो कि उसको कन्विंस कर रहे थे कि वो जो है उसको
सजेशंस दे के, आप उसको अल्टरनेटिव्स दे के क्या कर रहे थे, उसकी राइटिंग को बेहतर कर रहे थे। Number fourth, motivate the reader to take action and state the positive result of the action. The action should have clarity and be easy to adopt. ठीक है, आप उसको इनकरेज करो, ठीक हो गया, कि वो एक्शन ले। अगर आप जो है उसको कस्टमर को भेज रहे हो और चाहते हो कि कस्टमर आपका ये प्रोडक्ट परचेज कर ले या डिस्काउंट ऑफर अवेल करे, तो फिर आपने उसको मोटिवेट करना होगा। आपने इस तरीके से लिखना होगा, ऐसे ऑफर या ऐसे स्टाइल में उसको लिखना होगा कि वो बंदा उसको रीड करे, वो इनकरेज हो और वो जो है वो एक्शन ले ले कि जो आप डिजायर चाहते थे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि प्रेजेंट इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स इन अ बैलेंस्ड मैनर, सबस्टेंशिएट द अपील बाय प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड एविडेंस फॉर कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड रिकमेंडेशंस। कि आप फिर क्या करो, अपने जो इमोशंस हैं लॉजिकल तरीके के साथ या जो है आप उसको जिन चीजों के जरिए से अट्रैक्ट करना चाहते थे, कहीं पे आप अपने आइडियाज के जरिए से कर रहे हो, कहीं पे इमोशनली उस बंदे को अटैच कर रहे हो। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप जो है अगर एक कंपनी के ओल्ड कस्टमर हैं, ठीक है, तो वो जब आपको राइटिंग करते हैं तो वहां पे उन्होंने लिखा होता है कि जी आप हमारे जो है बड़े लॉयल कस्टमर है, या जो है इतने ओल्ड कस्टमर है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपकी हमारी कंपनी जो है अपने लॉयल कस्टमर्स का बड़ा ख्याल रखती है, या जो है ओल्ड कस्टमर का बड़ा ख्याल रखती है, और उसलिए जो है उन्होंने आपको ये ऑफर प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, थोड़ा सा इमोशनली उसमें टच भी रखोगे, थोड़ा सा अपने ऑर्डर्स जो है सीक्वेंस को लॉजिकली भी कनेक्ट करोगे, ताकि आप जो है क्या कर सको कि उनको कुछ फैक्ट्स और कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड कर सको, ताकि जो है वो बंदा उन चीजों को एक्सेप्ट कर ले। कहीं भी सिचुएशन में ऐसे होता है कि आपके जो है कस्टमर्स एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो है एक बंदे ने जो क्या किया था कि अपने कस्टमर को जो है प्रोडक्ट लेकर आया और उसने कहा कि जी ये तो खराब हो चुका है, मुझे वारंटी क्लेम करनी है। तो जब उसने जो है वारंटी क्लेम का कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको चेक करते हैं। जब उन्होंने चेक करने के लिए भिजवाया, तो वो तो कस्टमर की वजह से खराब हुआ था। तो उन्होंने जो है अब कस्टमर को डायरेक्टली तो जवाब नहीं देना। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा लॉजिकली उसको जो है क्या करोगे, आइडिया दोगे कि सर कोई और प्रोडक्ट ले लें, या उसको रिकमेंड करोगे कि इस तरीके से इसको बना लो, या कुछ और तरीके से आप इसको टैकल करने की कोशिश करोगे ताकि आपका कस्टमर नाराज ना हो। Reinforce the proposal request by providing additional evidence of the benefits of the message and establish the sender's credibility in presenting the message. कि आप क्या करो कि कोई जो है प्रपोजल या कोई रिक्वेस्ट आप जो है वो कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर आप एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह उसको प्रोवाइड करो। अगर आप क्या करते हो कि एक जो है टेंडर वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो आप क्या करोगे कि वहां पे उसके साथ लेटर भेज देते हो। ठीक है, आप जो है क्या कर दोगे, उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे, प्रपोजल या रिक्वेस्ट उसके साथ अटैच कर दोगे। कोई और एक्स्ट्रा जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप क्या करोगे, उसको उसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि वो बंदा एक अच्छे तरीके से उसको देख सकेगा और ये देख सकेगा कि जी वाकई ये जो बंदा है ये इंटरेस्टेड है इस चीज में। अक्सर जो है लोग आपको जो है रिकमेंड करते हैं कि जी आप जो है सीवी के साथ कवरिंग लेटर दिया। अब कवरिंग लेटर का पर्पस जो है डिफरेंट राइटर्स जो है अपने एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ राइटर्स कहते हैं कि जी कवर लेटर का मतलब ये होता है कि आप वाकई इस जॉब में सीरियस हो, ठीक है, और आपके अपने जो है थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स पुट किए। जस्ट आप फॉर्मेलिटी के लिए सीवी नहीं दे रहे, बल्कि आपने एफर्ट्स पुट की, आपने उसको थोड़ा सा रिलेट करके बता दिया कि जी मैं जो है क्यों इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब में, और आपने उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करते हो, थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट पुट करते हो। लास्ट में कहता है कि एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस from the reader and be prepared to offer convincing replies with the necessary pros and cons of the original message। ठीक है, फिर आप क्या करो कि आपके जो है कोई ऑब्जेक्शंस है रीडर की तरफ से, तो उसके लिए तैयार हो, उनको जो है कन्विंस करने के लिए रिप्लाई अच्छे तरीके से दो, उनको बेनिफिट्स बताओ, उनको जो है क्या करो डिसएडवांटेजेस बताओ। ठीक है, ताकि जो है वो कन्विंस हो जाए, क्योंकि आपका मकसद क्या है, उसको कन्विंस करना है, परसुएट करना है। परसुएट मीन्स क्या होता है, इनकरेज करना होता है कि आप जो है वो अपना डिजायर्ड एक्शन अचीव कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चाहे जो है अगर आपने उसको कुछ क्यूरीज हैं, कुछ माइंड में क्वेश्चंस हैं, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करना होगा। आपने उसको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन देनी होगी ताकि उसके माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अब तीन जो है छोटे से लेटर्स हैं, ये हो गया आपके पास। हमने जो है प्रीवियसली जस्ट एक एक लाइन में देखा था कि जी हमारे पास लेटर ऑफ इंक्वायरी भी था, फॉलो अप लेटर भी था, और सर्कुलर्स थे। हमने जो है डिटेल से वहां पे उस चैप्टर में उसको नहीं देखा था, क्योंकि जस्ट हमने एक एक दो दो लाइन में देखा था कि जी डिफरेंट किस्म के लेटर्स हमारे पास होते हैं जब हम जो है डिफरेंट पर्पस के साथ चेक कर रहे थे कि हमारे राइटिंग जो है चेंज हो रही होती है। सो इसलिए कहता है कि जी लेटर्स ऑफ इंक्वायरी हमारे पास क्या है, कहता है कि बाय डेफिनेशन अ लेटर ऑफ इंक्वायरी रिप्रेजेंट्स अ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन to increase the likelihood of the recipient replying with all the relevant information you need. You should make sure you explain the problem clearly and specifically। ठीक हो गया कि अब वो क्या कर रहा है कि आपका जो है जो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक हो गया
ठीक है, कि वो जो है एक चीज के बारे में इंक्वायर करना चाहता है, इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है। तो अब आपका जो है यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने रिसिपिएंट को सही तरीके से रिस्पॉन्स दो कि वो बंदा जो है सेटिस्फाई हो जाए, जो चीजें उसको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेट से आप क्या करते हो कि आप जो है एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए फ्रंट डेस्क पे, ठीक है, अब आपके पास एक बंदे ने जो है इंक्वायरी लेटर भिजवा दी किस चीज के बारे में, किसी स्कॉलरशिप्स के बारे में मुझे बता दें। अब आप उसको जो है क्या कर देते हो कि वेबसाइट भेज देते हो कि जी आप चेक कर लो यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं आप उसको क्या करोगे, वो सॉल्व करोगे। जितने बेहतर तरीके से आप उसको आंसर करोगे वो बंदा उतना ही अच्छा इंप्रेशन लेगा इंस्टीट्यूट के बारे में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका भी जो है एक स्ट्रक्चर होता है जो आप उसको लिखते हो। एक पैराग्राफ आपके पास ओपनिंग का हो जाएगा कि एक्सप्लेन द जनरल बैकग्राउंड टू योर इंक्वायरी सो दैट द रीडर इज क्लियर व्हाट द लेटर इज अबाउट। कि अगर आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, स्कॉलरशिप के बारे में लेना चाहते हो, आप एडमिशन के बारे में लेना चाहते हो, तो आप प्रॉपर तरीके से पहले जो है क्या करो, ओपनिंग पैराग्राफ में उसको बताओ, मकसद बताओ कि आप किस लिए लिख रहे हो। फिर उसके बाद हियर यू मस्ट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट बॉडी में जो आप क्या करोगे, द इंक्वायरी एंड लिस्ट योर क्वेश्चंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर आपने जो है जिस चीज के बारे में पूछ रहे हो, इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अब उसके बारे में आप क्या करो, उसको प्रॉपर तरीके से जो है लॉजिकली सीक्वेंस के साथ जो डिफरेंट क्वेश्चन आपके माइंड में है जो आप चाहते हो कि जिसका आंसर वो बंदा आपको कर दे, वो पुट करो। थर्ड आप क्या करोगे, उसकी क्लोजिंग करोगे कि रिमेंबर दैट द क्लोज शुड कंटेन द कॉल टू एक्शन, स्टेट क्लियरली व्हाट द रीडर शुड डू एंड एग्जैक्टली व्हेन बाय। कि आप फिर उसको बताओगे कि जी मुझे जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस डेट तक चाहिए, आप क्या एक्शन चाहते हो, वो आपको किस चीज के बारे में बताए, तो वो सारे के सारे आप क्या करोगे, एक्शन पॉइंट में उसको पुट कर दोगे ताकि वो बंदा आपको उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करे, एक टाइमली रिस्पॉन्स मिल सके। नेक्स्ट आपके पास फॉलो अप आ जाता है। फॉलो अप लेटर मैंने आपको कहा था क्या होता है कि आप जो है कोई लेटर आपने भेजा होता है या किसी चीज के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन मांगी होती है और अभी तक आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप फॉलो अप करते हो कि वो जो मेरा एप्लीकेशन था वो प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। और इसलिए कहता है कि फॉलो अप लेटर्स आर सेंट टू प्रमोट और मॉनिटर अ प्रीवियस कम्युनिकेशन। कि प्रीवियसली आपने कम्युनिकेट किया था किसी चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन ली थी या जो आपने राइटिंग की थी ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज के बारे में, तो आप क्या करोगे, उसको फॉलो अप करोगे, देखोगे कि जी उसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर, अ मीटिंग, इंटरव्यू और सेल्स ऑर्डर। They can also be used to get feedback on a schedule, requirements or effectiveness of some kind of activity or service. कि आपने जो है मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, अब और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वालों को आपने कहा था कि लेट्स से आप कंपनी ए में काम करते हैं, कंपनी बी वालों को आपने कहा था कि जी हम चाहते हैं कि आपके साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं या जो है फ्यूचर उसके लिए जो डायरेक्शन तय करना चाहते हैं। तो अब आपको जब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है तो आप एक और लेटर फॉलो अप कर भेजोगे कि हमने जो है प्रीवियसली आपको लिखा था, वी डिडंट रिसीव एनी रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, वी वांट टू नो अबाउट दैट। क्योंकि कि आपने क्या सोचा है, क्या हो रहा है। So कहते हैं कि a follow-up letter is similar to a letter of inquiry in that fundamentally it is still a request for further information. However, the difference is that despite the previous correspondence or activity, you have still not received all information you need. ठीक है, कहता है कि इंक्वायरी लेटर और ये जो है फिर एक जैसी ही होगी। इस इंक्वायरी में आपने जो है इंफॉर्मेशन मांगी, यहाँ पे फॉलो अप करके मजीद इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, लेकिन रिक्वेस्ट करो स्टिल आप उसको कह रहे हो कि जी मुझे काइंडली बता दें कि प्रीवियस लेटर का क्या बात, कि आपको मेरा रिप्लाई नहीं मिला या मैसेज नहीं मिला, क्या हुआ था, मुझे काइंडली जो है आप रिस्पॉन्ड कर दो। So कहता है कि the overall format remains the same, 3 paragraphs explaining the background, providing more detail than closing. However, there are 2 key differences. ठीक हो गया कि वही फॉर्मेट होगा, ओपनिंग होगा, बॉडी होगी, क्लोजिंग होगा। आप उससे पूछोगे कि जी मैंने आपको लिखा था, उस रेफरेंस पे लिख रहा हूँ लेटर के, मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया जिसमें मैंने इन चीजों के बारे में आपसे पूछा था, काइंडली मुझे जो है कंफर्म करा दें। इसी तरीके से आप दोबारा लिखोगे, लेकिन 2 चीजें आपको जो है इसको दोनों को डिफरेंशिएट करती है। पहली क्या करेगा कि just before the closing paragraph you should explain what will happen if you do not receive the information in time. However, you absolutely must stress the benefit to the reader of replying, otherwise they will not. यह गया कि आप जो है फिर उसको ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। अक्सर आप जो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो तो आप उसको कहते हो कि सर अगर मेरी एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट ना हुई या जो है मुझे रिलैक्सेशन ना दिया गया तो मेरा ये टर्म ज़ाया हो सकता है, मेरा जो है अटेम्प्ट ज़ाया हो सकता है। तो अब क्या करो, आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हो कि मैं जो है क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ेगी या मुझे जो है इशू फेस करना पड़ेगा, काइंडली इस पे कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाए। सो कहता है कि विद इन द क्लोज यू शुड ऑफर हेल्प और एडवाइस इफ अप्रोप्रिएट। और जब आप क्या करते हो कि जब क्लोज कर रहे हो तो वहां पे उसको हेल्प जो है ऑफर करो या कोई एडवाइस ऑफर करो, अगर है आपके पास अप्रोप्रिएट है तो आप उसको जो है ये प्रोवाइड करो। कहता है कि जी
never write an angry letter, however upset you may feel. जितना भी आप डिसअपॉइंटेड फील हो जाओ, आपको रिप्लाई नहीं मिला, आप जितने भी गुस्से में हो, कभी भी जो है उसको गुस्से में मत लिखो. Always take a break and revisit the letter once you have calmed down. With business communication, it never benefits the sender to send an angry letter. आपको कोई फायदा नहीं देगा अगर आप गुस्से से लेटर लिख लेते हो, उसको जो है बातें लिख देते हो, क्योंकि कोई भी फायदा नहीं होगा, आपका अपना इमेज खराब होगा. ठीक है, इसलिए कहता है कि also careful not to be too demanding. ज्यादा डिमांड्स मत करो, ज्यादा क्वेश्चंस मत करो, शॉर्ट टाइमलाइंस या जो है उसको रिक्वेस्ट मत दो या डेडलाइंस मत दो, क्योंकि आप उससे पूछ रहे हो, आप उसको इतना जो है स्ट्रेस आउट नहीं कर सकते. use negative sounding words such as your claim, your failure. ठीक हो गया, आप इस किस्म के वर्ड भी मत यूज करो कि आप बार बार ऑर्गेनाइजेशन को कहो कि जी ब्लेम करो उसको कि you said that, you have provided us this product, you are claiming for that. तो इस किस्म के वर्ड्स को मत करो, बार बार उसको टारगेट करोगे तो वो भी आपके साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा. ब्लेम द रीडर, आप जो है उसको ब्लेम मत करो, ब्लेम गेम मत करो. ब्लेम गेम से क्या हो जाएगा, कोई भी जो है प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो भी आपको क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स ब्लेम करेगा. तो वो आपका जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट तो अचीव होना मुश्किल है, बल्कि आपके लिए मजीद प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगे. तो आपका जो डिजायर्ड एक्शन है या रिजल्ट था, वो आपके लिए जो है जस्ट एक ख्वाब रह जाएगा, आपका जो है इंटेंडेड पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा. सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं.